हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस हम करेंगे। कल के दिन कैसा रह सकता है उसको लेके हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप टेलीग्राम में मुझे नहीं फॉलो करते हो तो आप कर लो, क्योंकि वहाँ पे लाइव अपडेट्स देने के लिए मुझे थोड़ा कन्वीनियंस हो जाता है। तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो सपोर्ट लेवल मैंने बताया था 16,170 का, जो कि सेकंड सपोर्ट लेवल था। सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि निफ्टी बेसिकली वो सपोर्ट से बाउंस हो जाए, वहाँ पे उसको सपोर्ट मिले, और अगर नहीं मिलता है तो वो सेकंड सपोर्ट को टच करने की कोशिश करता है, फिर वहाँ से बाउंस होने के चांसेस मिलते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला सपोर्ट टूट चुका था, लेकिन सेकंड सपोर्ट में निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहाँ से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला था। 10 बजे मैंने आपको ये अपडेट दे दिया था कि ये जो एक पेंडिंग गैप है जिसके बारे में हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे, वो पेंडिंग गैप फुलफ़िल हो सकता है आज के दिन ही, मतलब फ्राइडे के दिन ही। तो वो पेंडिंग गैप वाज अराउंड 16,210 टू 16,220। ओवरऑल आप देख सकते हो वो गैप भी फिलअप हो गया और हमारा सेकंड सपोर्ट जो था उसको भी निफ्टी ने टेस्ट किया, जहां से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला। ओवरऑल कंप्लीट जो ये स्ट्रक्चर है ये अब वीक हो चुका है। हम जो भी एक थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी थी वो 16,400 के नीचे क्लोज़ होने से ही ख़त्म हो चुकी थी, जिसको लेके हमने बात किया था कि कोई भी तरीके का क्लोजिंग अगर 16,400 के नीचे हमें देखने को मिलती है तो वीकनेस आ जाएगा। बुल्स की जो स्ट्रेंथ है, वो एक्टिविटी जो है वो ख़त्म होने लगेगी। हालांकि थर्सडे के दिन एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल मिली थी, लेकिन उसके लो को भी हमने तोड़ दिया और वो गैप भी फुलफ़िल कर दिया है। लेकिन यहाँ से अब वीकनेस के चांसेस शुरू होते हैं, जिसके पीछे का रीज़न ये है कि एक तो जो डेटा आया था यूएस इन्फ्लेशन का, वो 40 ईयर हाई आया है 8.6% पे। इन्फ्लेशन को लेके मैंने कई बार बातें की हैं, आपको समझाया है कि इन्फ्लेशन एक छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में आपको बहुत ही क्लियरली को देखने को मिलेगा। साथ ही ओवरऑल ग्लोबल मार्केट भी क्रैश होके ही क्लोज़ हुआ है लास्ट फ्राइडे को। तो ये सारी चीज़ें ही इंडिकेट कर रही है कि कल के दिन हमें एक बहुत ही एक नेगेटिव तरीके का रिस्पांस निफ्टी में और फर्दर देखने को मिल सकता है। और अगर आप मेरे वीडियो को पहले से फॉलो करते हो तो बहुत क्लियरली मैंने बोला था, जब हम इधर भी थे 15,800 16,000 पे थे, तब भी मैंने बोला था कि देर आर हाई चांसेस कि हम 16,700 16,800 तक का इम्पल्स ट्रैवल करेंगे। लेकिन इन लेवल्स पे जब निफ्टी आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो जाना है। आपको बुल मार्केट में हम एंटर कर रहे हैं ऐसा सोच के नहीं चलना है, और वही हुआ था। अगर आप फॉलो करते हो तो एटलीस्ट आप इस ट्रैप में तो नहीं फंसे होगे। जब मैंने आपको बोला था कि जब 16,700 600 जाएगा तब लोग नारे लगाएंगे कि अब बुल मार्केट आ रहा है, अब हम 17,000 जाएंगे, 17,200 जाएंगे, पर मैंने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ इन लेवल्स पे आने के बाद आपको सेल ऑन राइज करना है। कोई भी बेकार से स्टॉक्स में फंसे हो तो आपको मार्केट मौका देगी एग्जिट करने का, तो वहाँ से एग्जिट करने का सोचेगा, ना कि फ्रेश एंट्री आप 16,600 एंड 16,700 पे लेना। तो वही हुआ, वहाँ से हम वापस से अब नीचे की तरफ आ चुके हैं। वीकनेस कंटिन्यूड है। पिछले दिन का ट्रेंड अगर आप देखोगे तो ओवरऑल हम एक ही चैनल के अंदर मतलब उसी चैनल में हम एक्चुअली में चल रहे थे ओवरऑल। और ये चीज़ अगर आपको इतने अभी नहीं अगर समझ आया तो बहुत क्लियरली मैंने आपको सिखाया हुआ है ना कि 30 मिनट्स का कैंडल क्रिएट करके आप उसका हाई लो मार्क करना। जैसे ही हाई या लो कुछ भी तरीके का डायरेक्शनल ट्रेड आपको मिलता है तो उस डायरेक्शन का आप ट्रेड ले सकते हो। और 30 मिनट्स के कैंडल में जो लो ब्रेक हो गया था तो वहीं से हमारी वीकनेस शुरुआत हो चुकी थी और हमने एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड को कंटिन्यूड रखा। ओवरऑल अगर हम डे टू डे का पूरा डेली चार्ट पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन का जोड़ देते हैं लोज़ को, तो आप देखोगे कि हम एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर हैं। सारे लोज़ को अगर आप यहाँ पे टच करते हो तो अब बहुत सिंपल है, हम एकदम इसी सपोर्ट पे हमने क्लोजिंग दी है, मतलब 16,150। इसके नीचे जैसे ही निफ्टी जाएगा वीकनेस आनी ही आनी है, और देर आर हाई चांसेस कि 15,915 एंड 15,810 इन लेवल्स को हम बहुत ही जल्द टेस्ट कर सकते हैं। कल के दिन मेरी एक्सपेक्टेशन, मुझे जहाँ तक जो वीकनेस दिख रही है, मुझे लगता है कि एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, और गैप डाउन अगर ना भी हो तो हो सकता है वीकनेस कंटिन्यूड रहे। तो 16,150 के नीचे जाते ही 16,000 के लेवल को तो हम टेस्ट करेंगे कल के ही दिन अगर वीकनेस रहती है तो। और देर आर चांसेस, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि हम 15,900 के लेवल्स को भी कल के ही दिन टेस्ट कर लेंगे। हो सकता है वहाँ से फिर से हमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल जाए, लेकिन कल के दिन की मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि एक नेगेटिव व्यू ही मेरा है बिकॉज ऑफ द
चार्ट्स एंड बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सिनारियो। लेकिन कल जो लाइव मार्केट में होगा उसी हिसाब से हम अपना ट्रेड सेटअप करेंगे। फिलहाल के लिए वीकनेस ही दिख रहा है बहुत क्लियरली चार्ट्स पे, एंड 15,900 के लेवल तक को हम टेस्ट कर सकते हैं कल के दिन ही, ऐसा मुझे देखने को दिख रहा है यहाँ पे। तो स्ट्रेंथ अगर हम बोले ना, अगर आप एकदम कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, शॉर्ट ट्रेड लेना चाहते हो, तो 16,350 जो कि आपका 50 डे मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर ही कोई स्ट्रेंथ आएगी प्रॉपरली जो हमें लेके जा सकती है। ये जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया था, बाद में वो सपोर्ट बन गया था, तो ये जो लेवल है 16,420, इस लेवल तक हम टच कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम 200 डे मूविंग एवरेज 16,450 को टच करेंगे। तो कोई भी तरीके का लॉन्ग साइड ट्रेड अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो 16,350 के ऊपर ही ले। अगर आप रिस्क लेना जानते हो और आपको एक्सपीरियंस्ड हो इस मामले में, तो 16,250 के ऊपर भी आप लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे स्कैल्पिंग की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी आपका बोलेगा। लेकिन शॉर्ट ट्रेडिंग 16,350 के ऊपर ही लॉन्ग साइड का क्रिएट करिएगा। नीचे के साइड का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जैसे ही हम फ्राइडे का लो तोड़ेंगे, वीकनेस कंटिन्यूड रहेगी और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, तो 16,000 15,900 इन लेवल्स को हम टेस्ट आराम से कर पाएंगे। ऑप्शन डेटा में क्या होता है, फ्राइडे के दिन देख के कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि फ्राइडे के दिन क्या होता है, सैटरडे संडे 2 दिन का वीकेंड रहता है, तो उसमें क्या होता है कि लोग नहीं अपना कैरी फॉरवर्ड नहीं करते पोजीशन को, जिस वजह से ऑप्शन डेटा में आपको बहुत क्लियर पिक्चर नहीं देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए देखने को बस इतना ही मिल रहा है कि जो सपोर्ट मिलने वाला है वो 16,000 पे डायरेक्टली है, एंड उसके बाद आपका 15,800 पे है सपोर्ट, और जो रेजिस्टेंस है वो 16,200 300 400 पे है फिलहाल। लेकिन जो भी क्लैरिटी है इस डेटा में, अपडेट जो वो मंडे के दिन होगा वही हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए ऑप्शन डेटा में कुछ खास नहीं है, पर हाँ कॉल राइटर्स का ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ दिख रहा है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस डाउन साइड का ही दिख रहा है। ओके, बैंक निफ्टी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो पिछला वीडियो में जब मैंने बैंक निफ्टी के एनालिसिस आपके साथ शेयर की थी, बहुत क्विकली ये चीज़ आपको बता दिया था कि 34,660 ये लेवल्स के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी जाएगा, वीकनेस कंटिन्यूड रहेगी। तो 34,660 के नीचे आप ये ऑलरेडी थर्सडे का लाइन मार्क किया हुआ है, इसके नीचे आप देख सकते हो हमें एक बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड मूव देखने को मिला, और हमने जो लो बनाया था वो था 34,350 के आसपास का, मतलब 250 पॉइंट का डाउनसाइड मूव हमें इमीडिएटली मिल गया जैसे ही निफ्टी ने 34,660 को तोड़ा। ओवरऑल इसकी भी स्ट्रक्चर जो है वो वीक ही है, लेकिन इसकी भी क्लोजिंग एग्जैक्टली सपोर्ट पे ही जाके हुई है। स्ट्रेंथ आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि स्ट्रेंथ कहाँ पे है, 34,750 के ऊपर। 34,750 पे हमने कई बार रेजिस्टेंस फेस किया है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है 34,750 से के ऊपर अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो 35,000 के लेवल्स तक हम आराम से टच कर पाएंगे, लेकिन ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है 34,750 के ऊपर। वहीं 34,350 के नीचे वीकनेस कंटिन्यूड रहेगा, एंड 34,350 के नीचे 34,100 एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमारा प्ले करने वाला है। 34,100 के नीचे हम 33,950 तक के लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इस तरीके के लाइंस को आप अपने चार्ट पे भी ड्रॉ कर सकते हो और उस हिसाब से ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हो। ऑप्शन डेटा बैंक निफ्टी का भी जैसे निफ्टी का है वैसे ही बैंक निफ्टी का है। फ्राइडे के डेटा को देख के कुछ खास आपको हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि डाउन साइड सपोर्ट 34,000 पे है बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम पुट राइटिंग, एंड अपसाइड का सपोर्ट 35,000 पे है बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम कॉल राइटिंग। लेकिन कल के दिन जो भी डेवलपमेंट होगी वो लाइव मार्केट में ही हमें देखने को मिलेगा। विक्स पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, वोलेटिलिटी पे ध्यान रखिएगा, देखिएगा कि फ्यूचर्स एंड स्पॉट लेवल्स में डिफरेंस है क्या। अगर फ्यूचर्स डिस्काउंटेड चल रहा है तो देर आर चांसेस कि निफ्टी और फर्दर फॉल करेगा, जिसकी एक्सपेक्टेशन मेरे कल के दिन ऑलरेडी है। वीकनेस का ही व्यू है फिलहाल मेरा एज पर द चार्ट, लेकिन कल अगर कुछ उल्टा हो जाता है तो लाइव मार्केट में टेलीग्राम में मैं आपको अपडेट कर दूंगी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। ओवरऑल एफआईआई की जो सेलिंग हुई थी वो 4,000 करोड़ के आसपास हुई थी, यानी इन्फ्लेशनरी डेटा जिस तरीके का आया है हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इस तरीके के सेलिंग्स जो है वो कंटिन्यूड रहेंगे। और एफआईआई पे है हमारा मार्केट डिपेंडेंट, और इन्फ्लेशन सिर्फ ग्लोबल मतलब यूएस में ही नहीं है, इंडिया में भी है। तो ये सब जो डाउनसाइड मोमेंटम है वो फ़िलहाल कंटिन्यूड रहने के चांसेस हैं। हालांकि थोड़े बहुत इम्पल्स आपको देखने को मिलेगा, सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उस अपॉर्चुनिटी में रादर दैन एंटरिंग
मेक श्योर कि आप किसी शेयर में जिसमें फंसे हो वहाँ से आप निकलने की कोशिश करिए। DII की टोटल में बाइंग 2900 करोड़ की हुई थी। अब ये कितने टाइम तक सपोर्ट कर पाते इंडियन मार्केट को, ये एक क्वेश्चन है। जिस दिन DII भी हाथ खड़े कर देंगे उस दिन आप सोचो कि क्या हालत होगा मार्केट का। फ़िलहाल के लिए वीकनेस है, ओवरऑल ग्लोबली वीकनेस है। इन्फ्लेशन इज़ समथिंग विच कैनॉट बी फॉट, ऐसे उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। तो मार्केट को आप ट्रेंड की तरह ही फॉलो करिए और आपका बायसनेस नहीं होना चाहिए कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। आपको जो ट्रेंड मिल रहा है आप उस साइड में उसी साइड में आप ट्रेड कीजिए, क्योंकि बायस्ड व्यू बना के अगर आप चलते हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एज अ ट्रेडर। ओके, होप आपको वीडियो अच्छी लगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।